सभी को नमस्कार। अभी हम देखेंगे SGOT, SGPT हम देख चुके हैं। थोड़ा सा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम दोनों में डिफरेंशिएशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज, और इस एंजाइम को AST के नाम से भी हम जानते हैं। मोस्टली जो रिपोर्ट होती है तो उसमें दोनों नाम दे दिए जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसा कि बताया गया है कि ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे शरीर की सेल्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जो अगली मैं स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, कि ये मुख्य रूप से लीवर में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से लीवर में पाया जाता है, लेकिन यह हमारे हार्ट, मसल्स, किडनी और ब्रेन में भी मौजूद होता है। ठीक, तो हेल्दी जो पर्सन्स होते हैं उनके खून में इसकी मात्रा कम होती है। तो इसका जो टेस्ट है कब कराया जाएगा, एक तो कि जब लीवर डैमेज हो रहा हो तो उसका पता लगाने के लिए, जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लीवर, ठीक है, तो SGOT एंजाइम जो है खून में रिसने लगता है, जिससे इसका स्तर बढ़ जाता है। दूसरा, हृदय और मांसपेशियों की समस्याएं, चूँकि यह एंजाइम जो है ये हृदय और मसल में भी पाया जाता है, इसीलिए दिल का दौरा या मसल्स में कोई इंजरी हो जाए तब भी यह बढ़ सकता है, या फिर कोई मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये, कुछ दवाएं ऐसी होती जो लीवर पे असर डालती जिससे ये एंजाइम बढ़ जाता है। तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो हम लीवर के बारे में तो पता लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ जब ये टेस्ट कराया जाएगा तो ये लीवर को भी अपना हार्ट, किडनी और जो है ब्रेन और मसल, इसको ये डिनोट करेगा, हार्ट, किडनी, मसल, ब्रेन। मोस्टली हार्ट अटैक के केस में भी इसको जांचा जा सकता है। तो ये सामान्य से ज़्यादा कब होगा, एक तो अगर लीवर रोग की बात देखें तो हेपेटाइटिस हो, वायरल या अल्कोहल से संबंधित, लीवर सिरोसिस हो, लीवर कैंसर हो और फैटी लीवर, उसमें ये बढ़ सकता है। फिर हार्ट डिजीज़ में देखा जाए तो जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, दिल का दौरा पड़ता है, तब ये बढ़ सकता है। या फिर कोई मसल से रिलेटेड डिजीज़ हो या कोई गंभीर चोट लग जाए तब भी ये बढ़ सकता है। और अन्य कारण जो देखते हैं तो एक अत्यधिक शराब का सेवन करना, या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, या फिर अन्य अंग जो है डैमेज हो रहे हो तो ये बढ़ सकता है, क्योंकि ये लीवर को छोड़कर दूसरी जगह भी की सेल्स में भी पाया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है। नाम देखने में लगभग सेम ही लगते हैं, पर थोड़ा सा इनमें अंतर लग रहा है, होता है। तो अब इनमें हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोनों की एक तो विशेष लोकेशन तो लीवर मान लीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं SGPT यानी ALT। तो SGPT जो है लीवर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जब SGPT का स्तर बढ़ता है तो यह लगभग निश्चित रूप से ये मान लिया जाता है कि लीवर की सेल डैमेज हो रही है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मरीज को या तो हेपेटाइटिस है, या फैटी लीवर है, या मेडिसिनल कोई साइड इफ़ेक्ट है, या लीवर सिरोसिस है, कुछ भी, मतलब लीवर से संबंधित उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब SGOT की बात होती है, AST, तो ये जो मार्कर है वो ये लीवर के साथ साथ अगर और दूसरे जो अंग हैं जिनकी हमने बात की, वहाँ भी अगर डैमेज हो रहा है तो उसको भी पता लगा सकते हैं। तो SGOT कई जो अन्य अंग हैं, जैसे हार्ट है, मसल है, किडनी है,
उनमें भी मौजूद होता है। तो इसीलिए SGOT का बढ़ा हुआ स्तर केवल लीवर ही नहीं बल्कि अन्य अंगों की जो क्षति है या डैमेज का भी संकेत देता है। और यदि दोनों बढ़े हुए हैं, SGPT और SGOT बढ़े हुए हैं, तो यह मोस्टली लीवर के डैमेज होने को जो है दर्शाता है। तो अगर इसके रेशियो की बात करें तो अगर SGPT ज़्यादा हो और SGOT थोड़ा कम हो तो इसका मतलब होगा कि मरीज को हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस हो या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जैसी सामान्य लीवर की समस्याओं का संकेत देता है जब SGPT अधिक हो और SGOT कम हो। अगर SGOT बढ़ा हो और SGPT कम हो यानी SGOT ग्रेटर देन SGPT, तो ये जो अनुपात है ये दिखाएगा कि उसको एल्कोहलिक लीवर रोग या लीवर सिरोसिस का संकेत दे सकता है या फिर यह दिल का दौरा पड़ने पर भी हो सकता है। तो हमें उसके दूसरी हार्ट की हेल्थ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, या ये भी हम देख सकते हैं कि भाई जो है इस पेशेंट की किडनी ठीक है क्या, मज़ल की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब SGOT बढ़े। तो इसीलिए ये दो अलग अलग टेस्ट हो जाते हैं जो LFT के अंदर शामिल होते हैं। तो आशा है इससे आपको SGPT एंड SGOT को समझने में मदद मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु जी।